स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा के एक मंच से गाली दी गई। कांग्रेस का मंच था, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। उसके बाद खूब विरोध हुआ कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि सबक सीखी नहीं है। अब बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का। अब आप सोचेंगे कि उनकी मां का वीडियो अभी कैसे आ गया। दरअसल एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में उनकी मां को दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के की मां के मुंह से शब्द निकलवाए जाते हैं कि कब तक मेरे नाम पर चुनाव लड़ोगे, कितना नीचे गिरोगे मोदी, ऐसे तमाम शब्द कहलवाए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज वोट चोरी का काम हो गया। ये वीडियो जैसे ही बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर डाला, बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ताओं ने तो राहुल गांधी को अहंकारी और अराजक बता दिया। ऐसे में मेरे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी राकेश त्रिपाठी जी, उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही कि कांग्रेस किस हद तक जाना चाह रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के गालियों का एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। देश की आजादी के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं, इतनी गालियां किसी अन्य नेता ने नहीं खाई होंगी जितनी गालियां देने का काम कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी को लेकर की। लेकिन इन गालियों को लेकर के हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति है, आप आलोचनाओं में, हताशा में आकर के, निराशा में आकर के उनको व्यक्तिगत तौर पर तमाम प्रकार के अपशब्द कह देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इन अपशब्दों को हमेशा ये कहा कि तुम जितने कंकड़ मुझ पर फेंकोगे, जितने ईंट मुझ पर बरसाओगे, मैं इससे मकान बनाने का काम करूंगा, निर्माण करने का काम करूंगा। उसको रचनात्मक तौर पर लेते रहे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक घटियापन की पराकाष्ठा हो गई है, न्यूनता की पराकाष्ठा हो गई है। आप प्रधानमंत्री जी की मां के प्रति जिस प्रकार के लगातार एक के बाद एक आपत्तिजनक व्यवहार लेकर के सामने आ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को सीधे मां की गाली दी जाती है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस पर शीर्ष नेतृत्व के तौर से एक बार भी क्षमा याचना नहीं की जाती है। और उसके बाद अब तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, जिन्होंने कभी किसी राजनीतिक मंच का कभी उपयोग नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री निवास में जाकर के कभी उन्होंने प्रधानमंत्री का सुख सुविधा का कभी भोग नहीं किया है। और ऐसी तो तपस्वी मां, जिसने साधना के साथ अपने पुत्र को प्रतिकूलताओं में पाल करके देश के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसी मां के जाने के बाद अगर उसका राजनीतिक तौर पर इस प्रकार से चित्रण करने का प्रयास किया जाएगा, इस तरह की वीडियो बना करके अगर सर्कुलेट किया जाएगा, तो बेहद आपत्तिजनक है। और निश्चित तौर पर इस पर तो कानूनी कार्रवाई की भी अपेक्षा हम करते हैं। लेकिन हम जनता की अदालत में इसको लेकर के जाएंगे कि मां का जिस तरह का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समूचे विपक्ष को भोगना पड़ेगा। क्योंकि हीराबेन का जिस प्रकार का जीवन रहा है, बहुत झंझावातों से, बहुत प्रतिकूलताओं से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाया है। और प्रधानमंत्री जी का अपनी मां के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, सारे देश ने देखा है। किस तरह से उन्होंने एक साधना के तौर पर अपने किसी परिजन को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में किसी प्रकार की सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ लेने नहीं दिया। जीवन में इतने चरित्र का उज्जवल होकर के रहना और उसके बाद इस तरह के निचले स्तर के आक्षेप करना, निचले स्तर की राजनीति करना, यह घटिया राजनीति है। और इसके लिए राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। एक सवाल यहां पर यह भी कि वैसे भी सनातन की परंपरा है कि अगर कोई दिवंगत हो गया, मृतात्मा हो गया, तो भले आपका वो दुश्मन रहा हो, कितना खराब भी व्यक्ति रहा हो, आप उसके बारे में उसके दिवंगत होने के बाद टिप्पणियां नहीं करते हैं। और ओछी टिप्पणियां तो दूर की बात है। कांग्रेस को इतना नहीं पता है कि मां दिवंगत हो चुकी हैं, उनके बारे में बोल के क्या हासिल हो जाएगा? देखिए रोहित जी, सनातन को लेकर के तो कांग्रेस पार्टी का कभी उनकी कोई ना आस्था है, ना कोई विश्वास है, ना उनका किसी प्रकार को सनातन को लेकर के सम्मान है। वो सनातन हिंदू मूल्य, संस्कारों में, परंपराओं में तो कोई विश्वास रखते ही नहीं है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि हीराबेन का राजनीति से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी प्रवक्ताओं को मैं तर्क देते हुए देख रहा हूं, वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की भी तो मृत्यु हो गई है, जवाहरलाल नेहरू को लेकर के टिप्पणियां की जाती हैं, इंदिरा गांधी जी को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं। ये सब राजनीतिक चरित्र हैं, इन सबकी अपनी राजनीतिक जवाबदेही रही है और इनकी राजनीतिक जवाबदेहियों को लेकर के सवाल इतिहास में हमेशा उठाए जाएंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के सवाल उठाइए, लेकिन मोदी जी के मां, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, और कोई भी व्यक्ति
जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं हो, उनके परिजनों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अगर हीराबेन भी भारतीय जनता पार्टी की नेता रही होती, अगर प्रधानमंत्री की मां भाजपा की नेता रही होती, जनसंघ की नेता रही होती, तो आप आलोचना करते, उनके दिवंगत होने के बाद भी आलोचना करते, हम स्वीकार करते। आज अटल जी इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद अटल जी के बारे में भी कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं, हम उसको आलोचना को सकारात्मक तौर पर कई बार देखते भी हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत जिसका राजनीति से कोई सरोकार न रहा हो, उनको जानबूझ करके टारगेट करके जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकती। और देश का जनमानस इस बात से क्रुद्ध है कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान नहीं किया जा रहा है। हर भारतीय जनमानस ये महसूस कर रहा है कि उसकी मां के साथ अपमान किया जा रहा है, और यह अपमान भारत का जनमानस स्वीकार नहीं। चोरी कर रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है फिर तो हम हमलावर होंगे ही। वोट चोरी आप लोग क्यों कर रहे हैं? हर जगह जीत ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कह रहे हैं वोट चोरी कर लिया आप लोगों ने। देखिए रोहित जी, ये बात शीशे की तरह साफ है। राफेल को लेकर के भी राहुल गांधी इसी तरह से लेकर के आए थे, चौकीदार चोर है, पूरा कैंपेन चलाया था इन्होंने, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं भी चौकीदार, देश की जनता ने स्वीकार कर लिया कि मैं भी चौकीदार। प्रधानमंत्री जी के साथ सब खड़े हो गए, सबने अपने आप को चौकीदार घोषित कर दिया, और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया। भाजपा लंबी सीटें जीत करके आ गई, बहुमत प्राप्त करके आ गई। ये बात समझ में नहीं आती कि राफेल के मामले पर राहुल फेल हो गए, वैसे ही फिर अब ये वोट चोरी के मामले में लेकर के आए हैं कि आज वोटर लिस्ट गड़बड़ है। पहले ईवीएम पर ये ठीकरा फोड़ रहे थे, अब वोटर लिस्ट पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर एक एक करके, पहले कभी सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, कभी ईडी पर आरोप लगाते हैं, कभी इनकम टैक्स पर आरोप लगाते हैं, देश की मीडिया पर आरोप लगाते हैं, देश की सेना पर आरोप लगाते हैं, देश की न्यायपालिकाओं पर आरोप लगाते हैं, और देश के इस समय स्वायत्त संवैधानिक स्थिति रखने वाले निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आप चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं और आप बार बार निर्वाचन आयोग पे, ईवीएम पर, तमाम सब पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीनों कमिश्नर पर आरोप नहीं, धमकी दे रहे हैं कि सत्ता में आएंगे फिर देख लेंगे तुम्हें, जेल के अंदर हो। इन गीदड़ भपकियों से कोई असर नहीं पड़ता है, और कभी भी गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मना करती है। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी का चरित्र जनता के सामने निकल करके आ रहा है। हमने कांग्रेस पार्टी के चरित्र को पहले भी देखा है कि कैसे इंदिरा गांधी जी इलीगल प्रैक्टिसेस के आधार पर कैसे वो चुनाव जीत करके आती हैं, और जब उनके चुनाव को रद्द किया जाता है कोर्ट के निर्णय के द्वारा, तो कैसे अहंकार में, अभिमान में चूर होकर के इस देश के लोकतंत्र को खत्म करते हुए इमरजेंसी थोप देने का काम करती है। लेकिन देश ने स्वीकार किया क्या? देश ने खारिज किया, और इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हार करके आई। इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कितना भी आरोप प्रत्यारोप करें, डराने धमकाने की कोशिश करें, लेकिन देश ना हटने वाला है, ना पीछे झुकने वाला है। देश बहुत मजबूती के साथ, लोकतंत्र मजबूती के साथ चल रहा है। के ही भरोसे ये देश चल रहा है, लेकिन इस देश में लोग ख्वाहिश पाले बैठे हैं और कह रहे हैं कि नेपाल के बगल में ही बिहार है और फिर देश है, नेपाल वाली स्थिति यहां भी हो जाएगी एक न एक दिन। नहीं, भारत की लोकतांत्रिक जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत के बारे में इस तरह की कल्पना करे भी ना, और भारत में जब तक राष्ट्रवादी तत्व हैं, तब तक ऐसी कोई घटनाएं कभी हो भी नहीं सकती है। भारत बहुत सशक्त है। आईपी सिंह ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, ये हताश निराश लोग हैं। ये इनको समझ में आ रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव तो जीत नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते, मोदी को अपदस्थ कर नहीं सकते, तो हताशा में, निराशा में आकर के तमाम विदेशी एजेंसियों का सहारा आज इनके टूल किट बन गए हैं ये। लेकिन इनके मनाने से, इनके प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत का जनमानस बहुत राजनीतिक तौर पर परिपक्व है। भारत की जनमानस अपना निर्णय लेना जानता है, और इसलिए कहीं किसी प्रकार से भारत के लोकतंत्र पर खतरा नहीं है। और पूरी दुनिया में आज भारत बहुत चमकती हुई, तमकती हुई गति से आगे बढ़ रहा है, और दुनिया आज भारत का नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। राकेश जी, आपको लगता है कि ये जो हताशा दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर टिप्पणी करने का, ये एसआईआर की हताशा है या फिर बिहार में कांग्रेस और गठबंधन पीछे पिछड़ रहा है उसकी हताशा है? देखिए, बड़ा दोहरापन है। एक तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं, लोगों के दो जगह वोट हैं, और इनके पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का दो जगह वोट दिखाई पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को लेकर के इस तरह के आरोप से निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग ने इसका एक इंटेंसिव रिवीजन करने की बात कही है, अगर निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण का कार्य कर रहा है, जो हमेशा होता रहा है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, और इसको लेकर के इस बार विशेष एफर्ट अगर किए जा रहे हैं, तो इसकी सराहना करनी चाहिए। एक तरफ तो आप खुद कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं, और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट को दुरुस्त किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहते हो, तो तय तो करो कि आपकी दिशा क्या है। एक बार आप पूरब की बात करते हो, दूसरी तरफ पश्चिम की बात करते हो, आखिरकार आप जाना किधर चाहते हो, तय तो करो। आप ये मान लीजिए या तो कि निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में खामियां नहीं है, और या ये मान लीजिए कि वोटर लिस्ट की खामियों को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग का एसआईआर का प्रयास
बहुत सराहनीय है। आप दोनों ही बातें नहीं मानना चाहते हैं, इसी को दोहरापन कहते हैं। इसी को आखिरकार जनता समझ रही है कि आपकी हताशा है, कुंठा है, निराशा है। आप स्वीकार नहीं करना चाहते लोकतंत्र में अपनी पराजय को, और इसी तरह से बार बार ऐसे ही पराजित होते रहेंगे अगर अपनी किसी प्रकार के इस व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल नमस्कार। देखना होगा कि बिहार चुनाव में आगे क्या कुछ होता है। अभी कांग्रेस जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान लगातार कर रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस इस तरीके से सत्ता में आ सकती है कहीं पर भी? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। राकेश जी, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से।